हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा टॉपिक डेंगू जो बहुत सारी प्लेसेस में प्रेवलेंट होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू के साथ साथ ये जो चिकनगुनिया है ये डेंगू से कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं डेंगू डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। याद रखिएगा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स डेंगू एंड चिकनगुनिया, याद रखिएगा बेटा। सबसे पहले देखते हैं कॉज। अगर एटियोलॉजी की बात की जाए, कॉज की बात की जाए, अगर बात की जाए डेंगू की, बात की जाए चिकनगुनिया की, ये बैक्टीरियल डिजीजेज है, फंगल है, ये वायरल है। याद रखिएगा दोनों वायरल डिजीजेज हैं। याद रखिएगा अगर हम बात करें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले बात करें कॉज की, तो याद रखिएगा डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, एंड चिकनगुनिया इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इसका मतलब दोनों क्या है, वायरल डिजीजेस है। याद रखिएगा वायरल डिजीजेस। अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर बात करें वायरस की, विच वायरस, याद रखिएगा यहां पे आ जाएगा डेंगू के केस में, डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर बेटा चिकनगुनिया की बात की जाए, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय चिक वायरस। याद रखिएगा चिक वायरस। अब बेटा नेक्स्ट बात आती है वेक्टर की। क्या दोनों में वेक्टर होंगे? यस, दोनों में वेक्टर्स होंगे। याद रखिएगा दोनों में वेक्टर्स होंगे, दोनों में वेक्टर्स होंगे। ठीक है, दोनों में क्या होगा, एडीज मॉस्किटो। याद रखिएगा एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। याद रखिएगा दोनों में क्या होगा, एडीज में भी वेक्टर क्या होगा, एडीज मॉस्किटो। चिकनगुनिया में भी वेक्टर क्या होगा, याद रखिएगा एडीज मॉस्किटो। याद रखिएगा एडीज मॉस्किटो। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हम बात करें फीवर की। याद रखिएगा अगर हम बात करें फीवर की, क्या डेंगू में फीवर होता है? यस, हाई ग्रेड फीवर होगा। क्या चिकनगुनिया में फीवर होता है? यस, फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर। याद रखिएगा दोनों में हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। याद रखना दोनों में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। दोनों में हाई ग्रेड फीवर होगा। याद रखिएगा दोनों में क्या हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया। दोनों में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर हो गया। ठीक है, जब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो सिमिलर हैं। याद रखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं। याद रखिएगा अगर हम वेक्टर की बात करें, अगर हम फीवर की बात करें, अगर हम कॉज की बात करें, तो याद रखिएगा सिमिलरिटीज है। कॉज की बात करें, दोनों वायरल डिसऑर्डर्स है। अगर बात की जाए वेक्टर्स की, दोनों का वेक्टर क्या होगा, एडिस मॉस्किटो। अगर बात की जाए फीवर की, दोनों में फीवर क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर। स्टिल कुछ सिमिलरिटीज हैं, तभी हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये किन किन पॉइंट्स के आधार पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, दैट इज पेन। अगर बात करें पेन की, डेंगू के केस में क्या होगा, मसल भी दर्द करेंगे, मसल्स में भी पेन होगी, बोन्स में भी पेन होगी।
तो याद रखिएगा डेंगू के केस में मस्कुलर पेन देयर, मस्कुलर पेन इज देयर, और साथ में बोन पेन भी होगी। क्या होगी? बोन पेन। बट बोन पेन इतनी ज्यादा सिवियर नहीं होगी, ये होगी माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट। याद रखिएगा माइल्ड टू मॉडरेट बोन पेन होगी। ठीक है। अगर बेटा चिकनगुनिया के केस में देखें, यहां पे सवियर जॉइंट पेन होती है। याद रखिएगा यहां पे क्या होगा? सवियर जॉइंट पेन, सवियर जॉइंट पेन। याद रखिएगा सवियर जॉइंट पेन। अब बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वेलिंग इन जॉइंट्स, स्वेलिंग इन जॉइंट्स। याद रखिए स्वेलिंग इन जॉइंट्स। अगर स्वेलिंग इन जॉइंट्स की बात की जाए, डेंगू में ये फीचर देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट। याद रखिएगा देयर इज नो स्वेलिंग इन जॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे आएगा एब्सेंट। याद रखिएगा। ठीक है। अगर बात की जाए चिकनगुनिया के केस में, यहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जॉइंट्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इट मींस ये फीचर यहां पे क्या है? प्रेजेंट है। याद रखिएगा ये फीचर यहां पे क्या है? प्रेजेंट है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं हेडेक की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडेक की। अगर फीवर होगा तो डेफिनेटली हेडेक भी होगी। याद रखिएगा हेडेक भी होगी। ठीक है बेटा, हेडेक भी होगी। याद रखिएगा हेडेक भी होगी। ठीक है। डेंगू के केस में हेडेक किस तरह से होती है? हेडेक बिहाइंड द आईज, ऐसे लगता है जैसे आंखों के पीछे जैसे कुछ खिंचाव है, कुछ खिंचाव है। याद रखिएगा हेडेक बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे कुछ खिंचाव है। तो याद रखिएगा हेडेक बिहाइंड द आईज। याद रखिएगा बिहाइंड द आईज। ठीक है। और याद रखिए चिकनगुनिया के केस में जो हेडेक होती है बहुत ही माइल्ड होती है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, बट ज्यादातर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? याद रखिएगा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। याद रखिएगा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। और भी कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन डेंगू एंड चिकनगुनिया। अगर बेटा अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को अगर कंटिन्यू करें, ठीक है, यहां पे था डेंगू, ठीक है, और यहां पे चिकनगुनिया, यहां पे चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें बेटा, जैसे कि रैशेस की बात करें अगर, ठीक है, बात करें रैशेस की, ठीक है, याद रखिएगा रैशेस डेंगू में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चिकनगुनिया में भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अगर बेटा बात करें ब्लीडिंग की, याद रखिएगा अगर बात करें ब्लीडिंग की, याद रखिएगा डेंगू में ब्लीडिंग होएगी, ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। याद रखिएगा ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, ब्लीडिंग इज मच मच प्रेजेंट। याद रखिएगा यहां पे इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यहां पे इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। याद रखिएगा क्योंकि यहां पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यहां पे प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत कम हो चुका है। याद रखिएगा प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो चुका है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण क्या होगा बेटा? याद रखिएगा इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अब चिकनगुनिया में ये जो ब्लीडिंग है ये रेयरली देखने को मिलेगी, आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। याद रखिएगा। अगर बेटा बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिडक्शन इन
प्लेटलेट काउंट, याद रखिएगा ये फीचर भी यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। याद रखिएगा यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। ये फीचर भी यहां पे प्रेजेंट है। याद रखिएगा यहां पे कौन सी कंडीशन होगी, यहां पे कौन सी कंडीशन होगी बेटा, यहां पे रिडक्शन इन प्लेटलेट काउंट, द कंडीशन इज नाउन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, और याद रखिएगा यहां जो प्लेटलेट काउंट होता है, याद रखिएगा यहां जो प्लेटलेट काउंट होता है, इट इज रेयरली अफेक्टेड, इट इज रेयरली अफेक्टेड, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं ये जो प्लेटलेट काउंट है इसकी रिडक्शन होगी, बहुत कम चांसेस हैं बेटा, रेयरली अफेक्टेड। अगर बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, बेटा डेंगू के केस में हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन देंगे। ठीक है, हाइड्रेशन मींस ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स देंगे, हाइड्रेट करेंगे बॉडी को, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। और याद रखना फीवर के लिए, फीवर के लिए यहां पे जो ड्रग दिया जाएगा उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, याद रखना। ठीक है, पेन के लिए यहां जो ड्रग दिया जाएगा उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक्स, याद रखिएगा एनाल्जेसिक्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो फीवर कम करते हैं, एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो पेन रिलीव करते हैं, पेन को कम करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, हाइड्रेशन देंगे। ठीक है, देन हाइड्रेशन थेरेपी कह सकते हैं, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स। ठीक है, और बेटा पेशेंट को एडवाइस करेंगे रेस्ट, पेशेंट को एडवाइस करेंगे रेस्ट। याद रखिएगा चिकनगुनिया के केस में सेम ट्रीटमेंट थेरेपी होगी, यहां पे भी हाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, यहां पे भी हाइड्रेशन देंगे पेशेंट को। देन यहां पे क्या होंगे, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स किसके लिए, फीवर के लिए। ठीक है, एनाल्जेसिक्स किसके लिए देंगे, एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो पेन रिलीव करते हैं, तो एनाल्जेसिक्स फॉर पेन। और याद रखिएगा पेशेंट को एडवाइस करेंगे रेस्ट, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कह सकते हो, हाँ कुछ पॉइंट्स सिमिलर भी हैं। ठीक है, यानी कि सिमिलरिटीज हैं दोनों में। ठीक है, और कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं बिटवीन डेंगू एंड चिकनगुनिया। बेटा ये टॉपिक क्लियर हुआ, मुझे जल्दी से बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ये जो हमने टर्म यूज की, ये जो हमने टर्म बताई आपको इंटरनल ब्लीडिंग, इस इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइंस हो सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल ब्लीडिंग की, हमें पता है जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। अगर मान लीजिए अगर ये ब्लड एस्केप होना शुरू हो जाए, वेसल से एस्केप होना शुरू हो जाए और कलेक्ट हो जाए मेजर टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, लेट्स से ब्लड इस टिश्यू में, एब्डोमेन में क्या होता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है एब्डोमिनल टिश्यूज में, तो यहां पे क्या दिखेगी, ब्रूइजिंग दिखेगी, ब्रूइजिंग दिखता ना, जैसे रेड रेड ब्रूइजिंग दिखती है, याद रखिएगा। अब इसके सिम्टम्स भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं। अब पेशेंट खुद से क्या फील करेगा, पेशेंट खुद से फील करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस फील करेगा, डिजीनेस होगी, बार बार वोमिटिंग वाला मन करेगा, मन खराब होगा, नाउशिया होगा। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स पेन करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स पेन करेंगे, मैंने ब्रूइजिंग की बात नहीं की। और जब भी वो वॉशरूम जाएगा अपने स्टूल्स में ब्लड नोट करेगा। अब जब ऐसे पेशेंट्स को क्लिनिकली जब एग्जामिन किया जाएगा तो याद रखिएगा अब डॉक्टर क्या नोट करेगा, ब्रूइजिंग। ठीक है,
उसका फीवर चेक करेगा। याद रखिएगा, सिम्टम्स और साइंस के आधार पे उसका डायग्नोसिस होगा, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएंगी। जब इन सब का क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, साइंस, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, तो तब डायग्नोसिस होता है। याद रखिएगा, तब उस बीमारी का क्या होता है, डायग्नोस्ड होता है, यानी कि वो बीमारी डायग्नोस्ड होती है। याद रखिएगा, इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब होता है ब्लड एस्केप हो जाता है, वेसल्स को छोड़ देता है और ऑर्गन्स और टिश्यूज में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रूइजिंग दिखती है, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्टूल्स में, ठीक है, आपको ब्लड देखने को मिलेगा। अब ब्लड की इतनी सर्कुलेशन नहीं हो रही, हार्ट डिमांड कर रहा है ब्लड की, उस केस में हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हार्ट ज्यादा डिमांड कर रहा है ब्लड की। याद करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है बाय मींस ऑफ लैब टेस्ट। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आने वाले समय में अगर नीट एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय, सेम प्लेटफॉर्म में, सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।